चलो आज का टॉपिक है हमारा रिसिप्ट F6। भी रिसिप्ट में हम क्या कर सकते हैं, पहले स्टॉप कर लेते हैं स्क्रीन। जिसको बोलना हो वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। रिसिप्ट यानी कि जब भी हमारे बिजनेस में कोई भी कैश या बैंक बैलेंस बढ़ता है तब हम रिसिप्ट में एंट्री करते हैं। तो ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जिससे हमारा बैलेंस बढ़ता है, कौन बताएगा? કોઈક વસ્તુ વેચે અને એની સામે આપણને પેમેન્ટ મળે. સેલ્સ કરીએ ને એની સામે આપણને પેમેન્ટ મળે, બરાબર? હા, અથવા તો કોઈક એફડી મૂકી હોય અથવા તો શેર બજારમાં ઇન્વેસ્ટ કરે એનું કંઈક સામે રિટર્ન આવે. ओके, कोई इनकम, अदर इनकम हमारी इंटरेस्ट आवे, कमीशन आवे, इंटरेस्ट आता है, कमीशन आता है, इनकम होती है, राइट। ओके, तो ये एग्जाम्पल के लिए भी हम 4-5 एग्जाम्पल देखेंगे अलग अलग रिसिप्ट में, ठीक है? चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रिसिप्ट फर्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारा कैश और चेक रिसीव्ड फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स, यानी कि हमने जो भी क्रेडिट पे माल बेचा है, अगर वो जो भी हमारी पार्टी है वो हमको पैसे दे रही है तो हमारी वो इनकम हो गई, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन आएगा, हम सन्ड्री डेटर्स के पास से अगर अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, कैश से कर रहे हैं या फिर चेक थ्रू कर रहे हैं, तो ये एंट्री हमारी रिसिप्ट F6 में आएगी। उसके बाद सेकंड पॉइंट है यहाँ पे इनकम रिसीव्ड। जैसे नीता बेन ने बोला कि कमीशन रिसीव होता है, इंटरेस्ट मिलता है, तो ये सारे जो भी इनकम हमारी आती है वो इनडायरेक्ट इनकम होती है, राइट। जो भी सेल्स होता है वो तो ऑटोमेटिकली पार्टी के पास आएगा, वो हमारी इनकम हो जाएगी। लेकिन अदर जो इनकम होती है, जैसे कि किसी के पास से हमने कोई ऐसा वर्क किया हो और कमीशन आया हो, तो वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम हो गई। इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट हमारा इनडायरेक्ट इनकम हो गई। डिविडेंड है तो हमारी इंटरेस्ट, क्योंकि इसमें हम कोई एक्टिविटी हमारे बिजनेस की नहीं कर रहे, तो ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। रेंट मिल रहा है, क्योंकि हमारी मेन बिजनेस है, उसके बाजू में अगर कोई जगह खाली है और हमने वो रेंट पे दे दी दुकान और उसका हमको रेंट मिल रहा है, तो वो भी हमारी इनडायरेक्ट इनकम हो गई। तो इस प्रकार ये जो भी हमारी इनकम होती है वो F6 में एंट्री आएगी। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कैश और चेक रिसीव्ड फॉर कैश सेल्स। अगर हम कैश से माल बेच रहे हैं तो डायरेक्टली हमको कैश मिल गया, या फिर चेक थ्रू है तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगी, राइट। तो कैश सेल्स की एंट्री आएगी रिसिप्ट में। जनरली सेल्स की एंट्री हम सेल्स में ही करते हैं, यानी कि पहले हम पार्टी का लेजर बनाते हैं, F8 में आएगा वो फीचर्स। लेकिन अभी हम सिंपल एंट्री सीख रहे हैं, इसलिए कैश सेल्स की एंट्री हम करेंगे रिसिप्ट में F6 में। बिल बनाना हो तो हम रिसिप्ट में डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते, उसके लिए हमको पहले बिल बनाना पड़ता है, उसके बाद पार्टी का पेमेंट आया वो ट्रांजेक्शन दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो वो हम आगे देखेंगे। थर्ड पॉइंट ये है कैश सेल्स वाला। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे कैश और चेक रिसीव्ड फॉर एसेट सोल्ड। हमारी जो भी एसेट्स है जो हम परचेज कर रहे हैं, तो हमने परचेज में एंट्री की थी पेमेंट में। फॉर एग्जाम्पल हम कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं या फिर कोई भी एसेट्स है, हमारी लैंड है, लैपटॉप है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी हमारी बिजनेस की एसेट्स को बेच दिया और बेचेंगे तो वहां पे भी हमारी इनकम हो जाएगी, यानी कि कैश और बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा, राइट। लेकिन वो सिचुएशन में 3 सिचुएशन होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको ये दिखाऊं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास कंप्यूटर है 30,000 का, मैंने वो सेल्स किया 24,000 में, राइट। यानी कि मुझे कैश कितने मिले,
24,000। लेकिन जो कंप्यूटर है, जो एसेट्स है, जब हमने परचेज किया तो हमने 30,000 अमाउंट डाली थी उसमें, राइट। तो अभी सपोज के हम उसको बेच रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंट्री किस तरह से होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने कंप्यूटर बेचा है, यानी कि कैश मिल रहा है हमको, तो कैश डेबिट हो जाएगा। और कंप्यूटर क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे। राइट, क्योंकि कंप्यूटर की अमाउंट जो है मुझे हमको पूरी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि बैलेंस शीट में उसको जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि हमने कंप्यूटर बेच दिया है, तो उसके अमाउंट यानी कि जो करंट बैलेंस है उसकी वो जीरो हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, 24,000 है, 30,000 क्रेडिट साइड है, तो डेबिट साइड में डिफरेंट आएगा। 6,000। कितना डिफरेंट आएगा, 6,000 6,000। तो वो क्या हो गया, हमारा लॉस हो गया, लॉस ऑफ राइट। फिक्सेस। या इसी तरह से दूसरी सिचुएशन सपोज के ये होगी कि हमारा जो कंप्यूटर है वो 30,000 का है, और सपोज के हमने बेचा 30,000 में, तो यहाँ पे अभी अमाउंट कहाँ पे कम हो जाएगी, क्रेडिट साइड। 4,000। कंप्यूटर तो हमारा 30,000 का है और कैश हमको मिला 32,000, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड क्या आ जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा 2,000 का। यानी कि दो सिचुएशन हो सकती है, या फिर हमारा जो भी एसेट्स है अगर उससे हम कम बेचेंगे तो लॉस हो जाएगा, और अगर ज्यादा अमाउंट मिलती है तो प्रॉफिट हो जाएगा। और सेम अमाउंट है तो कोई डिफरेंस आएगा ही नहीं, सेम अमाउंट है तो सिंपल एंट्री कर दो यहाँ पे। क्लियर। तो तीन सिचुएशन होगी यहाँ पे, एसेट्स सोल्ड एट सेम कॉस्ट, अगर सेम कॉस्ट में हम बेच रहे हैं तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं, सिंपल ट्रांजेक्शन, कैश को डेबिट करो, एसेट्स को क्रेडिट कर लो। अगर लॉस हो रहा है हमारा, जो भी हमारी एसेट्स की अमाउंट है उससे हमको कम मिल रहा है, तो यहाँ बैंक डेबिट होगा जो हमको अमाउंट मिल रही है, एसेट्स की अमाउंट डेबिट हो जाएगी, और एसेट्स की अमाउंट क्रेडिट हो जाएगी, और जो भी डिफरेंस की अमाउंट आती है वो लॉस में लिखेंगे डेबिट साइड। ठीक है, वो प्रैक्टिकल एग्जांपल अभी हम देखेंगे। तीसरी सिचुएशन आ जाएगी एसेट्स सोल्ड एट प्रॉफिट, यानी कि जो भी एसेट्स की अमाउंट है उससे अगर ज्यादा मिल रहा है हमको, जो भी डिफरेंस की रकम आएगी वो प्रॉफिट साइड आएगी, क्रेडिट साइड। क्लियर। इसी तरह से आगे एक एग्जांपल और देखते हैं। फिफ्थ ऑप्शन है लोन टेकन फ्रॉम द पार्टीज। आगे हमने पेमेंट में ऐसा देखा था कि हम लोन गिवन यानी कि लोन दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोन टेकन यानी कि लोन हम ले रहे हैं किसी भी फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के पास से बिजनेस के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी तो हमारी कैश और बैंक बैलेंस बढ़ेगी क्योंकि हमने लोन ली है, लेकिन लोन ली है वो हमारी लायबिलिटी हो गई, यानी कि पार्टी को क्रेडिट तो करते हैं लेकिन उसका ग्रुप आएगा लोन लायबिलिटी, क्योंकि हमको वापस फ्यूचर में उसको वापस पैसे देने हैं। ठीक है, तो ऐसी 5 सिचुएशन है, 5 रूल्स है। फर्स्ट, हमको डेटर्स के पास से पैसे मिल रहे हैं। सेकंड, इनकम आ रही है हमारी। थर्ड, कैश सेल्स कर रहे हैं, हम माल बेच रहे हैं कैश से। फोर्थ सिचुएशन आएगी एसेट्स बेच रहे हैं। और फिफ्थ सिचुएशन ये आएगी कि हम लोन ले रहे हैं, राइट। तो ये 5 एग्जांपल है हमारे यहाँ पे। ओके फाइन, चलो अभी एग्जांपल हम देखते हैं, एक दो एंट्री देखते हैं यहाँ पे। ओके, फर्स्ट हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी, रिसिप्ट एप 6। 1 सेकंड।
तो चलो पहले फर्स्ट हम कंपनी क्रिएट करते हैं। क्रिएट कंपनी, हमारा फोल्डर हम डाल देते हैं बैक एंड, और डेटा को रिमूव करके फोल्डर रिसिप्ट F6 गुजरात। कंपनी क्रिएट हो गई। उसके बाद फर्स्ट हमको ओपनिंग बैलेंस डालनी पड़ेगी। यहाँ पे कैश की ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, बैंक ऑफ इंडिया की ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख। तो फर्स्ट हम जाएंगे अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट। अभी हमको पता है कि कैश लेजर जो है वो ऑलरेडी बना है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली अगर पेजअप करते हैं कीबोर्ड से, तो जो भी लेजर बने हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। देखो यहाँ पे कैश आ गया, देखो प्रॉफिट एंड लॉस भी है और कैश है। तो हम पेजअप करके कैश का ऑप्शन सेलेक्ट करके डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, अल्टर में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सेकंड लेजर है बैंक ऑफ इंडिया 1 लाख, बैंक अकाउंट, सेकंड बैंक है SBI, बैंक अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बैलेंस है 25,000, राइट। उसके बाद मल्टीपल में चले जाते हैं। मल्टीपल में जो भी है लेजर्स डेटर्स के वो बना लेते हैं। यहाँ पे निराली है 22,000, जिग्निशा है 16,000, सन्ड्री डेटर्स निराली का 22,000, जिग्निशा का 16,000, उसके बाद उर्जित 44,000, निकिता 18,000, मितुल 26,000 और असीम 33,600। मितुल 26,000 और असीम 33,600। तो ये हो गया संदीप का ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद यहाँ पे हमको कंप्यूटर भी ओपनिंग बैलेंस में दी है, एसेट्स दी है ओपनिंग बैलेंस में, क्योंकि हमने बताया है कि हम कंप्यूटर टेबल लैपटॉप जो भी परचेज किया है वो बेच रहे हैं। तो अभी नई कंपनी है, इसलिए यहाँ पे हमको उसकी ओपनिंग बैलेंस डालनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि हमने ये एंट्री कंटिन्यू पेमेंट में नहीं कर रहे हैं। तो नई कंपनी क्रिएट है, तो ये सारी फिक्स एसेट्स डाल दो यहाँ पे। फिक्स एसेट्स कंप्यूटर 25,000, टेबल 4500, लैपटॉप 30,000, then land 35,000। ओके, ओपनिंग बैलेंस क्लियर हो गई हमारी, सिंपल है। अभी आगे एग्जांपल में देखते हैं। जब हमने कल किया था कि हम पेमेंट कर रहे हैं पार्टी को, क्रेडिटर्स को, तो हमने देखा था कि हम अमुक ही अमाउंट की पे कर रहे हैं पैसे। तो यहाँ पे भी इस तरह से ही है। फॉर एग्जांपल हमारा जो भी डेटर्स है निराली, उसके पास हमको 22,000 लेने के बाकी है। अभी वो हमको 18/12 को कितना दे रहे हैं, 50%। तो हम एंट्री कितनी करेंगे, ओनली 50% की, राइट। तो एंट्री हम करेंगे यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में F6। पहले डेट बदलनी है ऑलवेज। उसके बाद पार्टी है निराली। निराली कैसे पैसे दे रही है, कैश से, कैश निराली।
तो यहाँ पे आके आ जाएगा पार्टी का। देखो यहाँ पे रिसिप्ट में पहले क्रेडिट है, राइट, यानी कि जो भी क्रेडिट जो भी पार्टी का नाम होगा वो यहाँ पे ही आएगा, ऊपर ही आएगा, कैश बैंक नहीं आएगा कभी भी। तो यहाँ पे निराली सिलेक्ट कर लेंगे। 50% अमाउंट रिसीव्ड है, यहाँ पे करंट बैलेंस बता रहा है 22,000, तो उसका आता है 11,000 हो गया। ऑन अकाउंट ले लेंगे, यहाँ पे ट्रांजेक्शन कैश है तो कैश ले लेंगे। नरेशन लिख दो, 50% अमाउंट रिसीव्ड। उसके बाद सेकंड एंट्री है 2 जनवरी 40% अमाउंट ऑफ चेक रिसीव्ड फ्रॉम जिगीशा, और एसबीआई में हमने वो जमा कराया। तो यहाँ पे एंट्री क्या आ जाएगी, पहले डेट, पार्टी लो, उसकी बैलेंस है 16,000, उसका हमको 40% काउंट करना है। 40% कितना होगा, 16,000 इंटू 40%, 6,400। तो यहाँ पे लिख देते हैं 6,400, और वो भी जो भी हमने अमाउंट चेक दिया है वो हमने एसबीआई में हमने जमा कराया, तो हम सिलेक्ट करेंगे एसबीआई। यहाँ पे रिसीव्ड नंबर, चेक नंबर है 968974, और यहाँ पे बैंक सिलेक्ट कर लेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 40% अमाउंट रिसीव्ड। चलो उसके बाद अगेन नेक्स्ट एंट्री हमको 40% अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम उर्जित बाय कैश। ये एंट्री आएगी कि नहीं आएगी अभी, आएगी ना, सिंपल एंट्री है। उसको उर्जित की जो अमाउंट है उसको 40% आपको काउंट करना है, राइट। चलो करते हैं, यहाँ पे डेट चेंज करते हैं, अमाउंट डालते हैं उर्जित, 44,000 का अभी हमको 40% करना है, कितना होगा, 17,600. 17,600, राइट, 17,600। एंट्री कैश है या बैंक है, किस तरह से है, कैश ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे ले लेंगे कैश। नेक्स्ट एंट्री 26 जनवरी, 20% अमाउंट इन कैश एंड 80% अमाउंट, 80% अमाउंट ऑफ चेक रिसीव्ड फ्रॉम निकिता, यानी कि निकिता के पास से हमको कितने पैसे लेने हैं, 18,000, उसमें से 20% वो कैश दे रहा है और 80% हमको चेक रिसीव, चेक दे रहा है। तो यहाँ पे एंट्री कंबाइन आ जाएगी, जब जैसे हमने कल की थी, राइट। पहले डेट चेंज करते हैं, 26 जनवरी, पार्टी कौन है, निकिता। निकिता की अमाउंट हमको कितनी मिल रही है, टोटल मिल रही है 18,000, 18,000. तो यहाँ पे हमने 18,000 लिख दिया। Cash debit कैश 3,600. डेबिट कितना आ जाएगा, 3,600. 3,600, राइट। और कौन सी बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्शन कर लेंगे तो ऑटोमेटिक वो फिगर आ जाएगी। क्लियर, यहाँ पे जो भी डिटेल्स है हमारी वो दे दो, 369856, बैंक सिलेक्शन करो, Bank of India. बैंक ऑफ इंडिया। लिख दो कि 20% कैश से मिला है और 80% हमको चेक थ्रू मिला।
तो उसके बाद सेकंड फोर्थ एंट्री 40% अमाउंट ऑफ चेक रिसीव फ्रॉम मितुल। ठीक है, तो वो भी क्लियर है, सिंपल एंट्री है। मितुल के पास से हमको 40% मिल रहा है, तो यहाँ पे 40% कितना आ जाएगा? वन सेकंड। चलो, कितनी अमाउंट है यहाँ पे? 26,000। उसका कितना करना है? 40%। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कितना हो जाएगा? 10,400। तो यहाँ पे एस्केप करके लिख दो 10,400। और ट्रांजैक्शन किस तरह से किया है हमने? चेक थ्रू। तो यहाँ पे आ जाएगा चेक, बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराया हमने पैसे। यहाँ पे चेक नंबर जो भी है वो लिख दो। यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करो, बैंक ऑफ। क्लियर? लास्ट एंट्री में अमाउंट ही दी है 12,600, तो यहाँ पे सिर्फ अमाउंट डाल दो। वसीम के पास से 12,600 मिल रहे हैं हमको, और ट्रांजैक्शन कैश है, तो यहाँ पे ले लेंगे कैश। ये डेटर्स है, तो हमको यहाँ बैलेंस शीट में यहाँ पे आंसर आ जाएगा कि हमारा जो भी आंसर है वो इतना है कि हमको अभी इतने सारे पैसे अभी ये डेटर्स के पास से लेने के बाकी है। तो हम बैलेंस शीट में जाके चेक करते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सन्ड्री डेटर्स हमको यहाँ पे शो करेगा, करंट एसेट्स में सन्ड्री डेटर्स। यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो हमको ये डिटेल्स आ जाएगी। क्लियर? राइट। अभी सेकंड एग्जांपल हमको ये काउंट करना है इनकम रिसीव्ड का। तो इनकम रिसीव्ड के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? पहले क्या करना पड़ेगा हमको? जो इनकम के लेजर, वो इनकम के लेजर बनाने पड़ेंगे। कमीशन रिसीव, कमीशन, राइट। एक कमीशन का लेजर बनाना पड़ेगा, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट, डिविडेंड, डिविडेंड, रेंट, रेंट, ब्रोकरेज। ब्रोकरेज। ओके, फाइन। तो मैं 2 एंट्री सिंपल बताती हूँ, ठीक है? वो 2 एंट्री आप करो। मैंने एक लेजर यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं। अगर एंट्री में करना हो रूटीन में तो क्या करेंगे? अल्टर सी यहाँ पे करते हैं कर्सर लाके। ठीक है, तो पहले डेट हम डाल देते हैं 14 अप्रैल। यहाँ पे हम सी और कमीशन का लेजर बना देंगे। कमीशन का ग्रुप क्या आएगा? इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि हमारी वो इनकम है। तो यहाँ पे आ जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। कमीशन कितना मिल रहा है? कमीशन रिसीव फ्रॉम राहुल 1400 और कैश। ठीक है, तो यहाँ पे 1400 आएगा और यहाँ पे मिस्टर राहुल वगैरह नहीं आएगा, कैश आएगा क्योंकि कैश है। यहाँ पे आप लिख दो जो भी आपको नरेशन लिखनी हो, डिटेल्स। क्लियर? इस तरह से सेकंड एंट्री हमारी है इंटरेस्ट रिसीव्ड की फ्रॉम एसबीआई। तो इंटरेस्ट हमारा एसबीआई में जमा हुआ है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे डेट पहले चेंज करेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट का लेजर बना देंगे। डायरेक्ट इनकम ही होगा 450 और बैंक हमारी है एसबीआई। यहाँ पे चेक नंबर नहीं है क्योंकि डायरेक्टली वो जमा कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? तो ये एंट्री तो होगी, सिंपल है। वैशाली आवर्स है? हाँ मैडम।
ओके, सिंपल एंट्री है, यहाँ पे डिविडेंड है, जो भी नाम है, फ्रॉम है वगैरह है, वो सारे नरेशन में लिखो। फ्रॉम शीमा है, मिस सुस्मिता सैट जो भी है, मिस ऐशर है। तो यहाँ पे सिर्फ लिखना है इनकम को क्रेडिट करो, और कैश है तो कैश को डेबिट करो, चेक है तो बैंक को डेबिट करो। जो बैंक यहाँ पे दी है उसको ही आप सिलेक्शन करो, ठीक है। तो ये सारी एंट्री आपकी इस तरह से हो जाएगी। जो भी पहले लेजर क्रिएट करने हैं वो पहले भी आप क्रिएट कर सकते हो। अगर चालू रूटीन एंट्री में करना है तो आप अल्टर सी करके भी कर सकते हो, राइट। देन नेक्स्ट एंट्री है कैश सेल्स। हम माल बेच रहे हैं, कैश सेल्स से यहाँ पे एंट्री आ गई है। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर जयमीन दीक्षित ऑन कैश बेसिस वर्थ ₹25,410। 410. तो यहाँ पे अभी एंट्री के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, एक लेजर बनाना पड़ेगा सेल्स का। तो पहले हम डेट चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे बना लेंगे एक सेल्स का लेजर, उसका अंडर ग्रुप भी सेल्स ही आएगा, सेल्स का लेजर का अंडर ग्रुप सेल्स। और यहाँ पे अभी इन्वेंटरी वैल्यू और अफेक्टेड नो रखनी है, क्योंकि हमारा एग्जांपल जो है वो विदाउट स्टॉक है। तो सिर्फ हमको सेल्स की अमाउंट ही पता है, क्या हमने बेचा वो नहीं पता है। तो यहाँ पे सेल्स की अमाउंट हो गई 25,410, और ट्रांजेक्शन है हमारा कैश। तो यहाँ पे हम ले लेंगे कैश। नरेशन में लिख दो आपको यहाँ पे जो भी लिखने हैं, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर जयमीन दीक्षित। क्लियर। इस तरह से सेकंड एंट्री भी क्लियर हो जाएगी। गुड्स सोल्ड टू राजेश गांधी ऑन कैश बेसिस ₹5,241। तो यहाँ पे सिंपल एंट्री आएगी। क्या एंट्री आएगी यहाँ पे, क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट हो जाएगा? सेल्स अकाउंट Credit. क्रेडिट, राइट। और कैश अकाउंट Cash डेबिट, account debit. राइट। ओके, क्लियर। तो ये एंट्री क्लियर है, सिंपल एंट्री। उसके बाद है गुड्स सोल्ड टू मिस्टर कोमल पटेल वर्थ ₹2,500 एंड हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय SBI, यानी कि जो भी हमको चेक मिला वो हमने SBI में जमा कराया। देन अदर हाफ बाय BOI, तो सेकंड चेक है वो हमने बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराया। तो यहाँ पे अभी एंट्री किस तरह से आएगी? Sales account credit. सेल्स अकाउंट क्रेडिट, SBI 1250 and BOI 1250 credit. तो यहाँ पे हमको दोनों अमाउंट हाफ कर देनी है यहाँ पे, राइट। तो आधी रकम SBI में लिखनी है, आधी हमको बैंक ऑफ इंडिया में लिखनी है। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, पहले डेट चेंज कर लेते हैं। सेल्स क्रेडिट हो जाएगा 2,500, यहाँ पे बैंक आ जाएगी एक SBI, उसमें आधी अमाउंट हो जाएगी 1,250। डिटेल्स यहाँ पे जो भी चेक नंबर है वो लिख दो। स्टेट ऑफ इंडिया, दूसरी बैंक है बैंक ऑफ इंडिया, उसमें भी 1,250 आ जाएंगे। चेक नंबर लिख दो, यहाँ पे सिलेक्ट करो बैंक ऑफ, राइट। उसके बाद ये सिंपल एंट्री है, एंट्री ऑफ कैश सेल्स 500-120। तो ये भी क्लियर हो जाएगी, सिंपल एंट्री है। सेल्स क्रेडिट और कैश डेबिट। चलो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। यहाँ पे अभी एसेट्स बेच रहे हैं हम, तो हमको पता है 3 सिचुएशन होगी, ठीक है। अगर सेम कॉस्ट बेच रहे हैं तो सिंपल एंट्री हो जाएगी, अगर लॉस हो रहा है तो लॉस की अलग एंट्री होगी, और प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट की अलग एंट्री होगी। तो यहाँ पे हम पहले चलो यहाँ पे देखते हैं। कंप्यूटर सोल्ड टू नितेश शाह, कंप्यूटर हमने बेचा और हमको जो चेक मिला वो हमने बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराया। यहाँ पे कंप्यूटर की अमाउंट है 25,000 जो हमने ओपनिंग बैलेंस डाली है। 10% लॉस हो रहा है, यानी कि जो भी हमको अमाउंट मिली वो 10% कम मिली है।
राइट। तो इसकी एंट्री हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पे पहले डेट चेंज कर लो, कंप्यूटर तो क्रेडिट हो जाएगा, इसकी जो भी बैलेंस है करंट बैलेंस यहाँ पे 25,000 तो वो लिख दो। तो यहाँ पे कंप्यूटर 0 हो गया। उसके बाद हमको कितने पैसे मिले वो नहीं दिए, हमको लॉस की अमाउंट पता है कि 10% लॉस है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हमको लॉस की एंट्री कर लेंगे। तो यहाँ डेबिट में आ जाएगा क्योंकि लॉस ऑलवेज डेबिट साइड आता है। तो यहाँ पे हमको लेजर बनाना पड़ेगा लॉस ऑन कंप्यूटर। तो यहाँ पे हम बना सकते हैं डायरेक्टली, या फिर लॉस ऑन एसेट्स, आपको जो भी बनाना है वो बना सकते हो। अभी लॉस है हमारा, एक्सपेंस हो गया तो उसका ग्रुप क्या आएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि हमारा एक्सपेंस हो गया वो 25,000 का 10% यानी कि 2500। क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे डायरेक्टली अमाउंट हमको मिल रही है बैंक ऑफ इंडिया में, हम जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन कर लेंगे बैंक ऑफ इंडिया, तो ऑटोमेटिक ये अमाउंट आ गई 22,500, राइट। यहाँ पे डिटेल्स डाल दो, चेक नंबर है, बैंक सिलेक्शन करो। उसके बाद है टेबल सोल्ड टू राहुल रॉय, 4,500 का टेबल की अमाउंट है। एट कॉस्ट, सेम कॉस्ट हमने बेचा, यानी कि जितनी अमाउंट है उस वही अमाउंट में हमने बेच दिया और कैश ले लिया। तो यहाँ पे सिंपल एंट्री आएगी, टेबल की अमाउंट 4,500 और कैश हमको मिला तो कैश डेबिट कर लो। ठीक है, कोई लॉस नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं। देन सेकंड थर्ड एंट्री है लैपटॉप सोल्ड टू नैना शाह। नैना शाह को हमने नैना शाह को लैपटॉप बेचा है, 30,000 का लैपटॉप है, 10% लॉस हुआ है। अभी जनरली यहाँ पे हमने एंट्री की है तो यहाँ पे हमने लिखा है कि 10% लॉस हुआ है। शायद आपको अमाउंट दी होगी कि सपोज के 30,000 का जो भी लैपटॉप है और अमाउंट आ गई है कि भाई अमाउंट हमको यहाँ पे मिला है 25,000, तो हम डायरेक्टली किस तरह से एंट्री कर सकेंगे, तो वो भी हम देख लेते हैं। कि 10% नहीं पता है हमको, लेकिन कैश कितना मिला है वो पता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से एंट्री करेंगे, लैपटॉप $30,000 का लैपटॉप है। यहाँ पे कैश ले लेंगे, पहले कैश कितना मिला डायरेक्टली माइनस कर सकते, तभी तो 30,000 है तो 10% यानी कि 3,000 लॉस हो गए। तो यहाँ पे हमको मिला 27,000, यानी कि हमको पता है कि 27,000 लैपटॉप बेचा तो हमको 27,000 मिले। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डेबिट का पॉइंट आ जाएगा, देखो कि अमाउंट कहाँ कम हो रही है, डेबिट साइड कम हो रही है। तो यहाँ पे अब लॉस ऑन कंप्यूटर का लेजर बनाया है, लेजर बनाना पड़ेगा लॉस ऑन एक्सपेंस हमारे लिए। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 3,000 आ गया। तो आप इस तरह से भी एंट्री कर सकते हो। क्लियर। उसके बाद है लैंड सोल्ड टू जयराज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। हम लैंड बेच रहे हैं जयराज ग्रुप इंडस्ट्री को, 35,000 की अमाउंट है लैंड की और हमको 10% प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि हमारा प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे हम एंट्री किस तरह से करेंगे, क्रेडिट में क्या ले लेंगे, लैंड ले लेंगे, अमाउंट है 35,000। यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट हो रहा है, टोटल अमाउंट 35,000 और 10% प्रॉफिट ऐड करना है उसमें। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, SBI
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कितनी अमाउंट का चेक मिला हमको? 38,500, राइट। तो यहाँ पे हम लिख दिया, ये चेक नंबर, बैंक डिटेल्स लिख दो। और यहाँ पे हमको देखो, यहाँ पे ऑटोमेटिकली अमाउंट क्रेडिट साइड आ गई। तो यहाँ पे हमको क्रेडिट करना है, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा? अभी हमको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो हमको एक लेजर बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट ऑन लैंड। प्रॉफिट है तो ग्रुप क्या आएगा उसका? इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम। ऑटोमेटिकली अमाउंट आ गई यहाँ पे 3,500। क्लियर? ये एंट्री क्लियर हमारी एसेट्स वाली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है लास्ट एंट्री, लोन टेकन फ्रॉम द पार्टी। हमने लोन ली है तो हमको पार्टी के लेजर बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे पार्टी के लेजर, पार्टी कौन है? यहाँ पे फर्स्ट है रजाक, देन ध्रुवील पटेल, ज्वाला शाह, अमीशा शाह एंड अमीशा शाह। ये 4 लेजर हमको यहाँ पे बनाने पड़ेंगे पार्टी के। तो मैं एक एंट्री बता देती हूँ, सिंपल एंट्री है। डेट चेंज करो, अब्दुल रजाक, क्या आएगा? नॉन लिबर्टी। लॉन लायबिलिटी, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको वापस उसको पैसे पे करने हैं। अमाउंट कितनी है हमारी? 4,500। ट्रांजेक्शन है हमारा कैश। अगर कैश है तो कैश लो, चेक है तो यहाँ पे देख लो कि कौन सी बैंक सिलेक्शन है, उस बैंक सिलेक्ट करो। यहाँ पे ट्रांजेक्शन कैश है तो यहाँ से कैश है, ठीक है। लोन टेकन, क्लियर। तरह से ये सेकंड एंट्री भी लोन टेकन फ्रॉम धूमिल पटेल वो हो जाएगी। क्या क्रेडिट हो जाएगा, क्या डेबिट हो जाएगा? यहाँ पे क्लियर है, जो भी पार्टी है उसको क्रेडिट करो और जो भी बैंक है उसको डेबिट करो। यानी कि रिसिप्ट में जब भी हम एंट्री करते हैं तो कैश और बैंक तो डेबिट साइड ही आएगा, क्योंकि हमको पैसे मिल रहे हैं। जब आप साथ में एंट्री करते हो तो आपको डिफिकल्टी होगी, अगर आप रिसिप्ट का एग्जांपल करोगे तो कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। फिर हम मिक्स एग्जांपल इसका लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से आगे जाएंगे। यहाँ पे अभी ये एंट्री हो जाएगी कि मैं बता दूं प्रैक्टिकली? डीएसएस करना पड़ता है। डीएसएस में हमको यहाँ पे रिसिप्ट में आपकी सारी एंट्री यहाँ पे दिखाएगी। देखो ये डेट वाइज अलग अलग, मंथ वाइज अलग अलग एंट्री है। कोई भी एक मंथ ओपन करते हैं तो उसकी ही एंट्री आएगी यहाँ पे, राइट। अगर मुझे यहाँ पे सारी एंट्री देखनी है तो क्या करना पड़ेगा? पीरियड चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ अप्रैल की ही एंट्री है। तो पीरियड चेंज करने के लिए पता है हमको अल्टर F2। तो यहाँ पे 1/4 तो है, यहाँ पे लास्ट डेट डाल दो 31 मार्च। तो ये जो भी हमने एंट्री की है वो सारी एंट्री यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। जहाँ पे भी आपको चेंज करना हो यहाँ से हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको अकाउंट बुक में जाके ग्रुप समरी देखनी है, कहाँ गए हम? डिस्प्ले में अकाउंट बुक ग्रुप समरी। जैसे कि मुझे यहाँ पे जो भी हमारी इनकम है उसकी ग्रुप समरी चाहिए, तो यहाँ पे देखो इनकम की ग्रुप समरी आ गई। जो भी हमारी इनकम है वो लिस्ट आ जाएगा। अगर सेल्स का अकाउंट देखना है तो सेल्स की समरी आ जाएगी। ये ग्रुप वाइज भी हम देख सकते हैं। संडे डेटर्स की समरी देखनी है तो संडे डेटर्स की समरी आ जाएगी।
राइट। तो हमको बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस दोनों में नहीं जाना पड़े, डायरेक्टली हम ग्रुप समरी से भी जा सकते हैं, पार्टी वाइज भी जा सकते हैं, लेकिन वो आगे देखेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पार्टी का ट्रांजेक्शन नहीं है, एक ही ट्रांजेक्शन है, तो ये डिटेल्स हम आगे सिखाएंगे। चलिए, આજનું ક્લિયર? આટલું બધાને રિસિપ્ટનો ટોપિક? हाँ मैडम। यस ये फाइल मैंने कल ही साथ में ही भेजी है पेमेंट के साथ हाँ। की कंपनी, है ना? तो आप उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद हम कल जाएंगे कंबाइन एंट्री में, तो कंबाइन एंट्री होगी तीन कॉन्ट्रा पेमेंट रिसिप्ट की कंबाइन एंट्री करेंगे। उसके लिए आपको मैं एक फाइल भेजूंगी, वो आपको नोट में कहीं पे भी नोट डाउन करके लिखना है कि ये एंट्री कहाँ पे आएगी, सिर्फ आपको उतना ही लिखना है, अगर आपको समझ में आए तो, कि कॉन्ट्रा में जाएगी ये एंट्री, पेमेंट में जाएगी या रिसिप्ट में जाएगी। ओके ओके, ओके तो काले મળીએ આપણે 11 વાગે। ओके मैडम, बाय। बाय।